नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर, जहां आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान दिवस पर। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। इस खास मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार और ज्ञानवर्धक MCQs, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि संविधान की अहमियत को भी समझने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Who is known as the father of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही आंसर है ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डे? भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। ऑप्शन ए सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी कैपिटलिस्ट फेडरल सेक्युलर स्टेट, ऑप्शन सी सॉवरेन डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट स्टेट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन ए सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी MN रॉय और ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। सही आंसर है ऑप्शन सी MN रॉय। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। सही आंसर है ऑप्शन सी 12। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 ऑप्शन डी 8। सही आंसर है ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन डी आर्टिकल 32। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19,
ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 21A, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21A। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेंशंस द फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 44। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर? संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, और ऑप्शन डी आर्टिकल 44। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट? भारतीय राज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी गवर्नर। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। सही आंसर है ऑप्शन बी 12। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 540। सही आंसर है ऑप्शन बी 552। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी पार्लियामेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 56, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 63, ऑप्शन डी आर्टिकल 72। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस भाग के तहत स्थापित है? ऑप्शन ए पार्ट 8, ऑप्शन बी पार्ट 9, ऑप्शन सी पार्ट 10, और ऑप्शन डी पार्ट 11।
सही आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 9। अगला क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? ऑप्शन ए 7th शेड्यूल, ऑप्शन बी 8th शेड्यूल, ऑप्शन सी 9th शेड्यूल और ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। सही आंसर है ऑप्शन ए 7th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द इंक्लूजन ऑफ पंचायती राज। पंचायत राज को शामिल करने से संबंधित संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 74th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 370 और ऑप्शन डी आर्टिकल 371। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 368। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही आंसर है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अनुच्छेद संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन डी आर्टिकल 14। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट। प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 52nd अमेंडमेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 25। सही आंसर है ऑप्शन सी 22। अगला क्वेश्चन है
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5 और ऑप्शन डी पार्ट 6। सही आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 4। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 48, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 50 और ऑप्शन डी आर्टिकल 49। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 51। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम टू एस्टैब्लिश विच टाइप ऑफ स्टेट? निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखते हैं? ऑप्शन ए फेडरल स्टेट, ऑप्शन बी वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन सी सेक्युलर स्टेट और ऑप्शन डी सोशलिस्ट स्टेट। सही आंसर है ऑप्शन बी वेलफेयर स्टेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन आर्टिकल 44? अनुच्छेद 44 में उल्लेखित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म टैक्सेशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट्स लॉज, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए जस्टिसिएबल, ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल, ऑप्शन सी मैंडेटरी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री लीगल एड? कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क कानूनी सहायता के महत्व पर बल देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39A, ऑप्शन बी आर्टिकल 43, ऑप्शन सी आर्टिकल 45 ऑप्शन डी आर्टिकल 46। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 39A। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स ओवरराइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन सी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज रिजॉल्व्ड इन विच केस? मौलिक अधिकारों और निर्देशित सिद्धांतों के बीच संघर्ष को किस मामले में सुलझाया गया? ऑप्शन ए केशव नंदा भारती केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी मिनेर्वा मिल्स केस और ऑप्शन डी ए.के. गोपालन केस। सही आंसर है ऑप्शन सी मिनेर्वा मिल्स केस। अगला क्वेश्चन है, Which directive principle promotes the participation of workers in industrial management? कौन सा निर्देशक सिद्धांत श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी को बढ़ावा देता है?
ऑप्शन ए आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 43A, ऑप्शन सी आर्टिकल 45 और ऑप्शन डी आर्टिकल 50। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 43A। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी? संविधान का कौन सा भाग आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5 और ऑप्शन डी पार्ट 6। सही आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 4। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 30 इयर्स, ऑप्शन बी 35 इयर्स, ऑप्शन सी नो एज लिमिट ओनली एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड और ऑप्शन डी 45 इयर्स। सही आंसर है ऑप्शन सी नो एज लिमिट ओनली एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 226, ऑप्शन सी आर्टिकल 124 और ऑप्शन डी आर्टिकल 143। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 226, ऑप्शन सी आर्टिकल 124 और ऑप्शन डी आर्टिकल 141। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 226। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऑप्शन डी सेशंस कोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए हरिलाल जे कनिया, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी मेहरचंद महाजन और ऑप्शन डी बी के मुखर्जिया। सही आंसर है ऑप्शन ए हरिलाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग के लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 325, ऑप्शन सी आर्टिकल 326 और ऑप्शन डी आर्टिकल 327। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है, द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय विच अमेंडमेंट? भारत में मतदान की आयु 21 से 18 करने वाला संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 61st अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 52nd अमेंडमेंट
ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी 61st अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द लोकसभा? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी नन। सही आंसर है ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है, तो राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अपर हाउस, ऑप्शन बी हाउस ऑफ द पीपल, ऑप्शन सी लोअर हाउस, ऑप्शन डी फेडरल हाउस। सही आंसर है ऑप्शन ए अपर हाउस। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 80, ऑप्शन बी आर्टिकल 84, ऑप्शन सी आर्टिकल 102, ऑप्शन डी आर्टिकल 105। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 84। अगला क्वेश्चन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, द एंटी डिफेक्शन लॉज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन डी 12th शेड्यूल। सही आंसर है ऑप्शन सी 10th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन बी 6 years, ऑप्शन सी 4 years, और ऑप्शन डी परमानेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 years। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अडल्ट सफरेज? संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? ऑप्शन आर्टिकल 325, ऑप्शन बी आर्टिकल 326, ऑप्शन सी आर्टिकल 327, ऑप्शन डी आर्टिकल 328। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 326। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर फॉर द लोकसभा? ऑप्शन ए आर्टिकल 542, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 550। सही आंसर है ऑप्शन ए 542। अगला क्वेश्चन है,
हाउ मेनी टाइप ऑफ एमरजेंसीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4। सही आंसर है ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 और ऑप्शन डी आर्टिकल 368। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 352। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 और ऑप्शन डी आर्टिकल 365। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अलाउज द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल लगाने की अनुमति देता है? ऑप्शन आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 और ऑप्शन डी आर्टिकल 361। सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 और ऑप्शन डी आर्टिकल 32। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था? ऑप्शन ए आर्टिकल 368, ऑप्शन बी आर्टिकल 370, ऑप्शन सी आर्टिकल 371 और ऑप्शन डी आर्टिकल 372। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 370। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 371A स्पेसिफिकली डील विद? अनुच्छेद 371A विशेष रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 244, ऑप्शन बी आर्टिकल 246, ऑप्शन सी आर्टिकल 250 और ऑप्शन डी आर्टिकल 275। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 244। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371? भारत में कितने राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान है?
ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। सही आंसर है ऑप्शन बी 10। अगला क्वेश्चन है, Which part of the Constitution deals with the scheduled and tribal areas? संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट 8, ऑप्शन बी पार्ट 9, ऑप्शन सी पार्ट 10 और ऑप्शन डी पार्ट 11। सही आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 10। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 372 ऑप्शन डी आर्टिकल 370। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 368। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। सही आंसर है ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इज अबॉलिश्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट? किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 52nd अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, The 73rd Amendment is related to 73rd Amendment संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अर्बन लोकल बॉडीज, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A? किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत शामिल किया? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट ऑप्शन डी 91st अमेंडमेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल? राज्यों का संघ की अवधारणा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 3, ऑप्शन सी आर्टिकल 5, ऑप्शन डी आर्टिकल 7। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 1। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 9 months
ऑप्शन डी 12 मंथ्स। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मीरा कुमार। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 5। सही आंसर है ऑप्शन ए पार्ट 2। अगला क्वेश्चन है, हु हैज द फाइनल ऑथोरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। सही आंसर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों के नाम शामिल करती है? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन सी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन डी सेवेंथ शेड्यूल। सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।